सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक एहतिसाम हुसैन। आपको बता दूं कि ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस की 7वीं इकाई है उर्दू तनकीद और तहकीक, उसमें हम तनकीद निगारों पर जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले हमने तहकीक में जितने भी तहकीक निगार शामिल थे उनके बारे में जिक्र कर चुके हैं और अब हम तनकीद निगारों पर जिक्र कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर और शिबली नौमानी इनके बारे में गुफ्तगू कर ली है। तो आज हम करेंगे एहतिसाम हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं। एहतिसाम हुसैन, इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में हुई और वफ़ात 1972 ईस्वी में। शिबली नौमानी वो भी आजमगढ़ में ही पैदा हुए थे और आजमगढ़ में ही उनकी वफ़ात हुई थी 1857 एंड 1914, 1857 और 1914। ये 1912 ईस्वी में पैदा हुए और 1972 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। तो ये 60 साल की उम्र तक जिए। अब इनकी तसानीफ़ देखिए, क्योंकि इस इकाई में तसानीफ़ से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ज़मानी एतबार से है, यानी सबसे पहले से सबसे लास्ट तक। तो वीरानी, ये इनके अफसानों का मजमुआ है जो 1944 ईस्वी में लिखा गया। तनक़ीदी जायज़े, ये 1945। रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ये जहन में रखना, इनको कई बार पूछा जा चुका है। वीरानी, तनक़ीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, यह एहतिसाम हुसैन की है। और सिर्फ अमली तनक़ीद हम आगे पढ़ेंगे खलीमुद्दीन अहमद के बारे में, जो उनकी किताब का नाम है अमली तनक़ीद। और तनक़ीद और अमली तनक़ीद, यह एहतिसाम हुसैन की किताब का नाम है। ज़ौक़, अदब और शऊर, साहिल और समंदर, ये इनके सफ़रनामा है। तो याद रखें, साहिल और समुंदर पूछा जा चुका है। ये साहिल और समंदर किसका है? तो एहतिसाम हुसैन का। इनका सफ़रनामा है साहिल और समंदर। और कहाँ का सफ़रनामा है? यूरोप व अमेरिका का 1955। याद रखेंगे, यूरोप और अमेरिका 1955। उर्दू साहित्य का इतिहास, ये हिंदी में लिखी गई, तर्जुमा रूसी ज़ुबान में हुआ। अक्स और आईने, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, तनक़ीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रोशनी के दरीचे, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, कालकी, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने तर्जुमा किया है। तासीरात और तजज़िये, स्वामी विवेकानंद। इस्लामी ड्रामा, ऑस्कर वाइल्ड, सिल्क गौहर, गंजी की कहानियाँ, अदब पारे, आब हयात, अंधेरी रातें, उर्दू की कहानी, हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका, यह भी जहन में रखें, हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका। अब इनके नज़रियात देखिए, तनक़ीदी नज़रियात। एहतिसाम हुसैन के मुताबिक एक निकाद के लिए लाजिम है उसमें समाजी शऊर के साथ जुमालियाती एहसास भी हो। निकाद सिर्फ हैयत और सूरत के हसीन लिबास से आसूदा नहीं हो सकता। हैयत और मवाद के ताल्लुक़ का सवाल जुमालियात के नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश कभी तस्कीन बख्श नतीजा बरामद न करेगी। अगर तनक़ीद कोई इल्मी काम है और महज तासीरात का बयान नहीं है, तो इन तमाम जदीद अलूम से काम लेना होगा जिनसे ज़िंदगी और अदब को समझा जा सकता है। ये इनकी जो किताब है ज़ौक़, अदब और शऊर, इसको भी आपको जहन में रखना है। एहतिसाम हुसैन के नज़दीक तख्लीक कार की तरह से निकाद भी समाज व कौम का एक ज़िम्मेदार फ़र्द होता है और वह गैर जानिबदार नहीं रह सकता। समाज के तय उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जिन्हें उसे निभाने की सही करना ज़रूरी है।
میرے خیال میں ادیب اور نقاد حقائق کی ایک ہی دنیا میں بستے ہیں اور ان میں اتنا بعد نہیں ہوتا جتنا ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کا رشتہ دشمنی اور اختلاف کا نہیں بلکہ تعاون اور احتیاط کا ہے۔ یہ بھی ذوق ادب شعور سے لیا گیا ہے۔ یہ تھے ان کی تنقیدی نظریات اور کتابوں کے میں ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ کون سی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، جو پوچھی گئی بھی ہیں اور آگے پوچھی بھی جا سکتی ہیں۔ تو ویرانے یہ ان کی تنقیدی مضامین نہیں ہے، تنقیدی کتاب کا نام نہیں بلکہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھیں گے، ویرانے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، ساحل اور سمندر، یہ ان کا سفر نامہ ہے۔ یورپ اور امریکہ، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے، یورپ اور امریکہ۔ عکس اور آئینے، افکار و مسائل، اعتبار نظر، سلگ گوہر۔ تو یہ ان کی کچھ ایک یہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، تو ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔